नमस्कार। आज के 5 मिनट वीडियो में हम गोल्ड का आउटलुक देखेंगे। देखिए, गोल्ड की अगर बात करें तो मार्केट में पिछले साल हमने लगभग 54,500 का लेवल देखा था, जिसके बाद कंटिन्यू मार्केट साइडवे टू नेगेटिव था और नीचे में हमने 50,000 का भी लेवल सितंबर अक्टूबर में देखा था। जिसके बाद जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ भी रही थी, उसके बावजूद भी गोल्ड थोड़ा बहुत स्टेबल होते हुए पॉजिटिव जाता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट दिसंबर में एक हाई लगाने के बाद हमने 52,000 तक का लेवल गोल्ड में आते हुए देखा और मानना था कि मार्केट में तेजी जरूर रहेगी, जो 62,000 का लेवल 2023 में दिखा देगा। बट आप देखिए, दिसंबर ऑनवर्ड्स ही मार्केट में कंटिन्यू 45 डिग्री में तेजी आई और पिछले एक हफ्ते में ही 4% की बड़ी तेजी आ गई। तो पिछले एक महीने में 6% से ज्यादा की तेजी और पिछले एक महीने में उस एक हफ्ते में करीबन 4% की तेजी आ गई है। तो इन ऑल मार्केट में तेजी जरूर आई है, लेकिन 3 महीने के अंदर ही 16% की तेजी आ गई। ये थोड़ा सा कंसर्न है। नो डाउट फंडामेंटल काफी मजबूत है इस बार, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स की बाइंग, देन जियोपॉलिटिकल टेंशन, स्लो डाउन, रिसेशन, ईटीएफ बाइंग, ये सब अपने फैक्टर है। बट जो 3 महीने में एक जबरदस्त 16% की तेजी आई, ये थोड़ा सा कॉशियस देता है। बट हाँ, आने वाला टाइम सोने के लिए अभी भी अच्छा है, बट एक करेक्शन के बाद ज्यादा अच्छा बनता है। सबसे पहले हम टेक्निकल ग्राउंड देखते हैं तो प्राइजेस आप देख सकते हैं 100, 50, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर इस वक्त मार्केट ट्रेड कर रहा है। कभी भी कोई भी प्राइस अगर 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करती है तो हम बोलते हैं मार्केट में ट्रेंड काफी बुलिश है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज होता है, वो होता है 20 डेज। जब प्राइजेस 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आ जाता है तो एक करेक्शन ड्यू बन जाता है। तो इसको देखते हुए लगता है कि प्राइजेस को अब सीधा सपोर्ट जो बनता है वो 56,000 का लेवल बनता है। जबकि आज के इस सेशन में लगभग हमने 58,780 का हाई लगते हुए देख चुके हैं। तो ओवरऑल अगर यहाँ से मार्केट करेक्शन लेता भी है तो 56,000 से 54,000 का जो जोन है, इस जोन में प्राइजेस सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। अब ये करेक्शन क्यों आना चाहिए? वो होना चाहिए आरएसआई की वजह से। आरएसआई देखिए 71 पे आ चुका है। 70 के ऊपर की आरएसआई को हम बोलते हैं मार्केट ओवरबॉट में है। सीसीआई भी 100 के करीब है। वहीं एटीआर भी 398 पे पहुंच चुका है, जो सीवियरली ओवरबॉट में आ जाता है। मैकडी भी आप देखिए 645 पे पहुंच चुका है। एडीएक्स हाईएस्ट वॉलेटिलिटी मार्केट में इस वक्त फेस हो रहा है। तो सभी इंडिकेटर्स टेक्निकल के काफी अलर्ट दिखा रहे हैं कि मार्केट काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा चौकन्ना रहना बहुत जरूरी है। अब हम रेजिस्टेंट की बात करते हैं तो प्राइजेस को 58,200 से 58,500 का एक इंपॉर्टेंट जोन है, जो रेजिस्टेंट के रूप में फेस करता हुआ दिखाई देगा। जबकि सपोर्ट वाइज बात करें तो 56,800 से 56,500 का है। बट ओवरऑल अगर हम 20 मूविंग एवरेज की भी बात करें तो 56,000 का इमीडिएट सपोर्ट गोल्ड में बनता हुआ दिखाई देता है। रिसेंटली हमने ओपन इंटरेस्ट में भी बढ़ोतरी आते हुए देखी है, जो बताता है मार्केट में फ्रेश बाइंग है, जिसकी वजह से ये तेजी बनी हुई है। कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो गोल्ड में लगभग 6.5% की तेजी एमसीएक्स में हमने देखी और प्राइजेस 58,758 रुपए का लाइफ टाइम हाई लगाता हुआ दिखाई दिया, जिस ढंग से फेड ने अनाउंस किया है 0.25 का रेट हाइक। ज्यादा करके हम देखते हैं जब भी रेट हाइक होती है तो सोने में गिरावट आती है, क्योंकि कभी भी रेट हाइक होता है तो गोल्ड के लिए एक्चुअली नेगेटिव होता है। बट कभी भी ऐसे मीट में इंपॉर्टेंट होता है कमेंट। तो फेड चेयरमैन पावेल की जो स्पीच थी वो कहीं ना कहीं डॉविस थी। डॉविस मतलब कि मार्केट में आगे जाकर ये इंटरेस्ट रेट हाइक सिनेरियो कम हो सकता है, जिसके चलते गोल्ड में तेजी बनी है। साथ में हमने देखा एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट का डेटा है, वो कंटिन्यू डिक्लाइन दिखा रहा है, जिसके चलते डॉलर इंडेक्स 9 महीनों के लो पे पहुंच चुका है। अगर आपको ध्यान हो तो अक्टूबर में हमने 114 का लेवल ब्रीच करते हुए देखा था, जब 120, 122 तक की बातें हो रही थी। और अब अगर हम देखें तो 101 के नीचे आ चुका है डॉलर इंडेक्स, जिसके चलते कभी भी डॉलर जब गिरावट लेता है तो सोना, चांदी, क्रूड, कॉपर, जिंक, निकल, लेड, एल्यूमिनियम, इन सब में सपोर्ट मिलता है। इनफैक्ट सभी कमोडिटी में सपोर्ट मिलता है। वहीं इंडियन मार्केट की अगर बात करें तो कल बजट का बड़ा दिन था। उम्मीद ये थी कि बजट के अंदर गोल्ड पे इंपोर्ट ड्यूटी को कम करेगी, कम तो हुआ, बट उसके अगेंस्ट एआईडीसी में बढ़ोतरी आ गई, जो घूम फिर के अगर हम क्यूमुलेटिव ड्यूटी की बात करें तो 14.35 से 15% का गोल्ड में बन जाता है। हाँ, चांदी में अभी तक ड्यूटी काफी डिफरेंशियल थी, बट हिस्टोरिकल हम जानते हैं कि सोने और चांदी पे ऑलमोस्ट सेम तरीके से ड्यूटी होती है। बट इसकी वजह से चांदी में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ती हुई दिखाई दी, या हम बोल सकते हैं चांदी की ड्यूटी प्लेटिनम और गोल्ड का अलाइन करने की कोशिश की गई और
14.35% वगैरह। तो गोल्ड पे तो इफेक्टिव कुछ नहीं पड़ा, बट चांदी पे ड्यूटी बढ़ गई है। हाँ, ये जरूर है कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने जो रिपोर्ट निकाली है उसमें माना जा रहा है कि मार्च 2023 का जो क्वार्टर रहेगा इसके अंदर गोल्ड के कंजम्पशन में भरपूर इंप्रूवमेंट आती हुई दिखाई देगी। पहला तो कारण है रूरल डिमांड, बिकॉज इस बार हमारे फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन काफी अच्छा हुआ है, जो कहीं ना कहीं फार्मर को एम्पावर करता है। और ज्यादा करके हम देखते हैं फार्मर्स इन्वेस्टमेंट के तौर पे गोल्ड को बाय किया जाता है। और वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो जिस ढंग से ऑस्पिशियस डेज वेडिंग के हैं, पिछले साल करीबन 32 लाख शादियां थी दिसंबर नवंबर के अंदर, अभी भी 20 लाख शादी से ऊपर की शादियां रहेगी, जो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि गोल्ड एक सेंटिमेंटल वैल्यू अटैच करके रखता है। तो हमें लगता है कि गोल्ड में ये तेजी का रुख और बना सकता है, क्योंकि फिजिकल डिमांड बनी हुई। वहीं अगर चाइना की बात करें तो चाइना के अंदर भी कोविड के बाद अब मार्केट ओपन हो चुका है, फेस्टिवल सीजन भी स्टार्ट था वो खत्म हो गया, लेकिन अब चाइना बाइंग करना चालू कर चुकी है। क्योंकि 2019 के बाद अगर देखा जाए तो चाइना ने कभी भी कोई बड़ी बाइंग की नहीं है, क्योंकि 2020 में हमने देखा कोविड के चक्कर में 20, 21, 22 निकल चुके थे। बट अब अगर चाइना बाइंग में आ जाता है तो कहीं ना कहीं फिजिकल मार्केट भी टाइट होता हुआ दिखाई देगा, जो प्रीमियम के तौर पे हम देख सकते हैं कि प्रीमियम बढ़े हुए हैं। वहीं दूसरी ओर फेड, ईसीबी, बैंक ऑफ इंग्लैंड यहाँ पे कंटिन्यूस रेट हाइक सिनेरियो बनते जा रहा है। इसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट भी हम डॉलर पे और गोल्ड पे पड़ते हुए देखेंगे, जिसपे आपको नजर रखनी है। टेक्निकली अगर हम देखें तो अक्टूबर 2020 के अंदर हमने प्राइजेस को लगभग 56,200 का लेवल बनते हुए देखा। उसके बाद एक बड़ी गिरावट आई और 44,000 का लेवल 2021 के अंदर गोल्ड में आता हुआ दिखाई दिया। सिंस दैन मार्केट धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई देता है, बट इस बार की जो रैली थी वो पिछला हाई तोड़ चुकी है। 58,758 का प्राइजेस ने हाई अब तक लगा चुका है। तो टेक्निकली अगर आप देखें तो यहाँ पे कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हुआ या राउंडिंग बॉटम हम बोल सकते हैं, वो दिखाई दे रहा है। टेक्निकली अगर देखें तो प्राइजेस में अब सीधा टारगेट करीबन 60,000 का रहेगा और 60 के ऊपर तोड़ने पे 64 का भी लेवल दिखा सकता है। तो एनुअली अगर हमने जो 62,000 का कंजर्वेटिव टारगेट रखा था उसको अगर हम लोग हॉलिस्टिकली बढ़ाएं तो 64,200 तक के भी लेवल देखने मिल सकते हैं। बट खास करके अगर अभी आप अक्टूबर से देखेंगे तो मार्केट ने वन साइड बड़ी तेजी की है। तो यहाँ गुंजाइश है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हम मार्केट में आते हुए देख पाए, जो पॉसिबल है कि 56,000 का एक सपोर्ट मार्केट ले सके। तो 56,000 के करीब अगर मिलता है या उससे थोड़ा भी पुलबैक मिलता है तो वो एक्चुअली बाइंग का अच्छा पॉइंट रहेगा। हाँ, ओवरऑल शॉर्ट अवॉइड कीजिए, क्योंकि मार्केट अब 60,000 की तरफ हेड कर रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट हमने 59 के करीब तो पहुंच ही चुके हैं। तो टाइम भी थोड़ा पुल बैक का वेट करना चाहिए, घाई करके लेना नहीं चाहिए। पॉसिबल है कि कल शुक्रवार है और अगले हफ्ते थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल जाए, उस प्रॉफिट बुकिंग पे हमें गोल्ड लेके चलना चाहिए, बट शॉर्ट नहीं करके चले। रेंज की बात करें तो 53,900 का एक नया बेस बन गया है गोल्ड के लिए, और हायर साइड में 62,000 का जो लेवल हम मान रहे थे वो रिवाइज होकर अब हो जाता है 64,000 का। तो 53,900 से लेकर 64,000 का एक नया रेंज गोल्ड के लिए बन गया। सीजनलिटी की अगर बात करें तो जनवरी में जनरली हम देखते हैं कि प्राइजेस के अंदर ओवरऑल 8 सालों में तेजी बनी। नो डाउट पिछले 2 साल में गिरावट थी, बिकॉज आप जानते हैं कि कोविड के चलते यहाँ पे हमने पहले ही एक बड़ी रैली आती हुई देखी थी। बट फरवरी और मार्च की अगर बात करें तो फरवरी में भी तेजी रहती है, लेकिन मार्च एक करेक्शन वाला रहता है। तो थोड़ा करेक्शन बन सकता है सोने पे, इस पे आपको नजर रखना। अगर सीजनलिटी ओवरऑल 5 साल के एवरेज की बात करें तो ये ब्लू लाइन बताती है कि जनवरी की तेजी के बाद फरवरी और मार्च में 5 साल के एवरेज में भाव में गिरावट आती है। लेकिन पिछले साल हमने ये पीरियड के अंदर मार्च तक में जबरदस्त तेजी देखी थी, बिकॉज जैसे ही हम फरवरी में पहुंचे थे तो यूथ के कंसर्न्स की वजह से प्राइजेस में एक बड़ा गेन आ गया था। लेकिन मार्च 2022 के बाद हमने कंटिन्यू प्राइजेस को अक्टूबर तक गिरावट लेते हुए देखे थे। तो इस पे आप नजर रख के चलिए, क्योंकि सीजनलिटी अभी भी पॉजिटिव बता रही है, लेकिन फरवरी मार्च में करेक्शन सीजनलिटी के हिसाब से गिरावट वाला दिखा रहा है। तो इन ऑल अगर हम आज के इस सेशन को सम अप करते हैं तो हमने देखा मार्केट में एक बड़ी रैली हमने गोल्ड और सिल्वर में आते हुए देख चुके हैं। फंडामेंटल काफी सपोर्टिव है, बट टेक्निकली मार्केट ओवरबॉट होने की वजह से एक पुलबैक पॉसिबल है। ब्रॉडर रेंज की बात करें तो 54,000 से लेकर 64,000 का एक ब्रॉडर रेंज अभी अगले एक साल के लिए मार्केट में रहना चाहिए। टेक्निकली मार्केट में एक पुलबैक अगर 56,000 56,200 तक का आता है तो वो एक नया बाइंग जोन रहेगा देखकर। अदरवाइज ऊपर में 60,000 से 62 का इमीडिएट